गुड मॉर्निंग वीरो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे जैसा कि मैंने कमेंट देखा। बट मैंने सिर्फ संडे को ऑफ लिया था, उसके बाद मैंने ऑफ नहीं लिया था। तो आइए आगे बढ़ती है अपनी स्टोरी में। ओनली अस, आरोही एंड रिद्धि की कहानी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारी जो आरोही मैडम है ना, वो अपनी बॉस के साथ गई थी कॉफ़ी पीने के लिए, है ना। अब दोनों कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, तभी माही बोलती है ठीक है चलो थोड़ा काम भी कर लो मैडम, अगर आपको जल्दी ऑफ चाहिए तो। तभी इधर आरोही बोलती है हाँ बिल्कुल मैम। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो खड़े होती है और ऑफिस के अंदर आ जाती है वाली बात है। अब जैसे ऑफिस के अंदर आती है ना भाई, वो देख रही थी रिद्धि को। रिद्धि होता है ना एकदम गुस्से में घूर के देख रही है और अपना फेस घुमा लेती है। इनके तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ भी फ्लर्ट करेंगे वहाँ भी फ्लर्ट करेंगे और फालतू में झूठ बोलती कि मुझसे भी प्यार करती है और उनसे भी प्यार करती है। इनसे ना उम्मीद ही रखना बेकार है। इतना बोलने के बाद अपने काम करने लगती। और यहाँ क्या करती है हमारी आरोही जी, वो आती है और वो आने के बाद ना भाई एकदम मस्त अपना फ़ोन लेके बैठी हुई थी एंड वो देखती है टाइम। तभी वो टाइम देखती है और टाइम देखने के बाद वो सोचती है कि ये भी ठीक है। और इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो काम करना स्टार्ट करती। कंटिन्यू वो 2 घंटे काम करती है। अब जैसे 2 घंटे काम करती है ना, तो 2 घंटे काम करने के बाद ना शाम के बज चुके थे 4। अब जैसे शाम के 4 बजते हैं ना भाई, वो क्या करती है, वो माही के पास जाती है। बॉस एक्चुअली ऑफ चाहिए मुझे एंड रिद्धि को भी चाहिए था। क्यों? एक्चुअली मैं और रिद्धि फ्रेंड है ना, तो थोड़ा सा उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था। माही भाई पहले ही इंप्रेस थी बोल सकते हैं आरोही से, वो क्वेश्चन नहीं करती थी एंड वो बोल देती है कि ठीक है इट्स ओके, आरफ नहीं है तो तुम जा सकते हो ओके। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद दोनों को एक साथ ऑफ दे देती है वाली बात है। तभी इधर ना आती है हमारी आरोही, माही मतलब आरोही आती है माही के बोलने पर। तभी ना रिद्धि तो बैठी हुई थी भाई, उसका तो अभी ऐसा था ना कि मेरे काम में ऑफ होने में 2 घंटा है, तो मैं अपनी जॉब वगैरह सब चीज़ें भाई क्लियर कर लूँ, कल के लिए कोई काम पेंडिंग ना छोड़ूँ। ये सब चीज़ें करके ना बस होता है ना डाटा एंट्री कर रही थी। तभी यहाँ आती है हमारी बोल सकते हैं रिद्धि के पास आरोही जी आती है एंड आरोही आने के बाद होता है और टेबल पे थोड़ा सा नॉक नॉक करना। तभी रिद्धि देखती है क्या है। तभी आरोही बोलती है हाय जाने मन, इतने तेज़ी से गुस्सा मत करो ना, थोड़ा प्यार से भी तो पूछ सकते हो, जैसे कि क्या है जी, क्या हुआ बाबू, या कुछ और। इस तरीके से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे, आपको नहीं लगता कि मेरा दिन रात सब बन जाएगा। तभी रिद्धि उसको घूर के देखती है और जो आरोही ने ना उसके हाथ पे ऐसे मतलब होता है ना कि अपना सर टिका के ऐसे अपने हाथ रखें उसके टेबल पे, और रिद्धि क्या करती है ना उसके हाथ पे ना वो स्केल से मार देती है। आरोही बोलती है आउच, दर्द हो गया जाने मन, ऐसा मत कीजिए आप। तभी रिद्धि बोलती है जाओ अपने टेबल पे और अपने कैबिन में जाके काम करो, मेरे साथ फालतू टाइम पास मत करो। एक्चुअली क्या है ना जाने मन, अब ना इतना बोलने के बाद ना वो रिद्धि का ना बैग ले लेती है और रिद्धि का फ़ोन भी ले लेती है। रिद्धि बोलती है ये क्या कर रहे हो, मेरा फ़ोन और मेरा बैग दो। सॉरी जाने मन, बट मैंने ना आपकी और अपने लीव की बात कर ली है, तो भी हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं कहीं और, समझ में। और ऐसे भी मैंने घर में बोल दिया ना कि यार डिनर तो बनेगा नहीं, तो बस जाने मन तो चलो। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद वो खड़े हो जाती है। तभी इधर होता है ना कि हमारी रिद्धि, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपके साथ, आप क्या कर रही हैं, मेरा बैग और मेरा फ़ोन दीजिए। आना है तो तुमको पड़ेगा, नीचे वेट कर रहा हूँ 10 मिनट। अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो मैं सबको बता दूँगी कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप चल रहा है, समझ में। तभी रिद्धि बोलती आप मुझे ब्लैकमेल कर रही है। जी नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आपसे प्यार से बोलूँगी कि जाने मन चलो तो आप नहीं आओगे ना, तो ये करना पड़ेगा। तो चुपचाप 5 मिनट है आपके पास, अपना जो ये पीसी है उसको बंद कीजिए, शट डाउन कीजिए और नीचे आइए, मैं वेट कर रही हूँ ओके। इतना बोल के भाई वो बाय बाय बोल के नीचे चली जाती है। अब होता है ना कि रिद्धि एकदम से गुस्से में अपना सर पकड़ लेती, क्या करूँ मैं इस लड़की को, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझे बोलती कि मुझसे प्यार करती है, मतलब क्या करूँ मैं इस इंसान का। ऐसा बोलती है और ऐसा बोलने के बाद ना भाई एकदम से होता है वही है, वो उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था यार। एंड इधर हमारी आरोही जी अपना फ़ोन मस्त स्क्रॉल कर रही थी और उसके बैग वगैरह पीछे पे रखे थे। होता है ना गाड़ी से मस्त तरीके से टिक के खड़ी हुई है, एकदम मस्त, और उसका अलग ही लेवल का लग रहा था। और होता है ना कि भाई बार बार अपने बाल देख रही, ठीक तो लग रही हूँ ना, थोड़ी सी अपनी शर्ट की जैकेट ठीक कर रही है, हाँ ये भी ठीक है, एंड सब चीज़ें ना, अपने शूज़ देख रही है ना, यार गंदा तो नहीं हुआ है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो होता है ना कि जैसे लड़के लोग फर्स्ट डेट पे जाते हैं भाई, तो खुद को एकदम अच्छे तरीके से दिखाना जेंटलमैन की तरह, सेम ये मैम भी ऐसे कर रही थी वाली बात है। वही सारी चीज़ें होता है। और सारी चीज़ें होने के बाद ना अब क्या करती है यहाँ पर हमारी जो रिद्धि जी थी, रिद्धि जी अब आती है नीचे लिफ्ट से। तभी आरोही खड़ी थी। अब जैसे रिद्धि लिफ्ट से बाहर आती है ना, रिद्धि एकदम गुस्से में आती है और एकदम से होता है ना आरोही का कॉलर पकड़ लेना, क्या है, हाँ क्या है, ये कौन सा बदतमीज़ी है। तभी आरोही क्या करते हैं भाई, पार्किंग एरिया पे इतने कोई लोग रहते नहीं थे एंड अंडरग्राउंड पार्किंग तो बोल सकते हैं। तभी ना उसके कमर को पकड़ के एकदम से होते हैं ना उसको अपने तरफ खींच लेना, हाय इतने प्यार से आप मेरा गला पकड़ी है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तभी ना इधर एकदम से होता है ना रिद्धि छोड़ने लगती है। तभी आरोही ना उसके कमर को पकड़ के और अपने करीब कर लेती है। किसने बोला डार्लिंग कि आप मुझे छोड़ सकते हैं, इतना आसान तो नहीं है ना स्वीट हार्ट। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना उसको और करीब कर लेती है। तभी रिद्धि बोलती है देखो आरोही ऑफिस है, प्लीज़ बदतमीज़ी मत करो मेरे साथ। हाय आपको मेरा प्यार बदतमीज़ी लग रहा है, बाय द वे मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ। हम बाहर जा रहे हैं,
तभी इधर रिद्धि बोलती हम कहीं नहीं जा रहे, हम घर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। मैंने बोल दिया ना हम बाहर जा रहे हैं, मतलब हम बाहर जा रहे हैं। और आपको अपनी शर्त याद होनी चाहिए, 30 दिन है मेरे पास, 30 दिन में कुछ भी बोल सकती हूँ। हाँ, मैं आपके साथ फोर्सफुली चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तभी इधर रिद्धि होता है ना चिढ़ के, मुझे याद है, बार बार मुझे एक ही चीज़ याद मत दिलाया करो। ठीक है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ याद नहीं दिलाऊंगी, तो फिर आप अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट कर लो ना। इतना बोलती है। अब रिद्धि बोलती है ठीक है, कहाँ जाना है, जगह और लोकेशन बताओ, वो सरप्राइज़ है, आप बैठिए तो सही। इतना बोलते हैं और इतना बोलने के बाद ना भाई उसके लिए डोर ओपन करती है। अब जैसे ही उसके लिए डोर ओपन करती है ना, तभी आती है हमारी रिद्धि जी, और रिद्धि जी बैठ जाती होता है ना एकदम चुपचाप। मेरा फ़ोन इस जगह पे हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते ना आप और ना मैं, हाँ, बट एक जगह बस अपने फ़ोन यूज़ करूँगी जैसे मुझे कुछ पेमेंट करना हुआ तो ओके। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो जो रिद्धि की सीट बेल्ट लगाती है, रिद्धि की आदत हो गई थी, रिद्धि कभी भी ना सीट बेल्ट नहीं लगाती थी, हमेशा उसकी सीट बेल्ट सिर्फ और सिर्फ आरोही लगाती थी वाली बात है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी आरोही को भी अच्छी लगती थी वाली बात है, और रिद्धि को तो अच्छी लगती ही थी। हाँ, वो चीज़ें दिखाती नहीं थी कि यार मुझे अच्छा लगा है, बट उसको पसंद थी ये सारी चीज़ें। इस तरीके से अब भाई इधर आरोही होता है ना एकदम रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर रही है और मस्त तरीके से कार में और मस्त तरीके से चल रहे हैं। तभी वो क्या करती है, वो ना एक मॉल पे जाती है, और मॉल पे होता है ना भाई कि वो पार्किंग एरिया पे गाड़ी रोक देती है। रिद्धि बोलती है अब यहाँ क्यों आए हैं, शॉपिंग करने है क्या? बिल्कुल नहीं, किसने बोला कि शॉपिंग करना है, मुझे आपके साथ सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, सिर्फ आप और मैं, मतलब हम मूवी देखने आए हैं, मूवी डेट। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद होता है ना, तभी रिद्धि बोलती है मूवी, मैं मूवी नहीं देख सकती, मुझे इरिटेट होता है। इट्स ओके, सिर्फ 2 से ढाई घंटे की है, उससे ज़्यादा नहीं, हम मूवी देखेंगे। इतना बोलते हैं और इतना बोलने के बाद वो खुद बाहर आती है। अब रिद्धि के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, उसका भी यही था कि ठीक है देख लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई वो लेके जाती है उसको मूवी के लिए। अब होता यही कि आरोही ने पहले ही एकदम सीट वगैरह की, हाँ ठीक है पहले से ऑनलाइन बुक कर लिया भाई। इतना दिमाग था ना बंदी के पास ना, कॉर्नर वाली सीट बुक की थी ना एकदम सबसे टॉप में ना, कि भाई अंधेला हो दिखे ना। तभी ना रिद्धि उसको घूर के देखती है, यहाँ बैठेंगे, हाँ तो ऊपर से देखेंगे एकदम मस्त लगेगा, क्या बीच में बैठना लोगों के साथ, मुझे पसंद नहीं है वैसा। यही टेंशन था सच में। तभी इधर आरोही बोलती है अब इरादे तो नेक नहीं थे, बट हाँ सोच यही थी, आप चाहें तो इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी रिद्धि होते हैं ना, हर बात में फ्लर्ट करना अच्छा नहीं होता। उफ, आपको देख के पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक फ्लर्ट आ जाता है। हाय, मेरा दिल ना मेरे काबू पे नहीं रखता है, आपको पता है। तभी ना रिद्धि उसको साइड करके चुपचाप जाके वो बैठ जाती। एंड रिद्धि से एक गलती क्या होता है भाई, वो सबसे कॉर्नर वाली सीट में बैठती है ना, उसके बाद आरोही था, आरोही को बैठना, तभी वो चुपचाप जाके बैठ जाती है ना। भाई एकदम अभी मस्त मूवी चल रही है, एकदम रोमांटिक मूवी देखने गए थे ना, रिद्धि को पता नहीं था कौन सी मूवी है। अब जैसे मूवी स्टार्ट होता है एकदम लाइट वाइट ऑफ थी, अच्छे खासे लोग थे एंड सब कपल्स ही थे बोल सकते हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, बट जितने भी थे सब कपल थे भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, सब अपने अपने में बिजी थे वाली बात है। अब मूवी स्टार्ट होता है। अब जैसे मूवी स्टार्ट होता है आरोही फुल एकदम ना पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सब लेके बैठी है। अब भाई मूवी चल रही थी, थोड़ा सा कॉमेडी था, रिद्धि को मज़ा आ रहा था मूवी, क्योंकि कॉमेडी प्लस रोमांटिक था बोल सकते हैं। तभी होता है ना कॉमेडी मूवी एंड आरोही थोड़ा उसकी तरफ पॉपकॉर्न करती है, तभी रिद्धि बोलती है वाह ये तो अच्छी मूवी है। वो थोड़ा सा भूल गई थी भाई कि वो आरोही से ये सब बात कर रही है, वो मूवी इन्जॉय करने लगी थी वाली बात है। एंड होता है ना मूवी सब इन्जॉय करते करते ना, अब सडनली क्या होता है ना, एक सीन आता है। अब रोमांटिक मोमेंट है तो एक रोमांटिक सीन था, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था एंड कुछ ज़्यादा ही ओपन सीन था बोल सकते हैं। अब वो सीन जैसे ही चल रहा था ना भाई, आरोही ना वो क्या करती होता है, वो थोड़ा सा रिद्धि की तरफ खसकती है। रिद्धि आरोही को देखती है ना, बट उसका पूरा फोकस वो सीन पे था। तभी ना रिद्धि उस सीन को ही देख रही थी, आरोही को इग्नोर करने की कोशिश करती है। एंड आरोही होता है ना भाई कि एकदम से उसको थोड़ा हक करके बैठना कि यार थोड़ा अपने पार्टनर के साथ आए हैं इस तरीके से। तभी रिद्धि उसको देखती है, क्या है? आरोही बोलती कुछ नहीं, बस ठंड लग रही है तो सोचा आपको हक कर लूँ। मुझे ठंड नहीं लग रही है, ओके, अपनी जैकेट लाई हो ना, उसको अच्छे से पहनो और बैठ जाओ। अब भी इधर वो जो सीन था वो कुछ ज़्यादा ही डीप हो रहा था। अब आरोही ना नहीं देख पा रही थी वाली बात है कि रिद्धि भाई इस तरीके से उसको इग्नोर कर रही है। तभी होता है ना कि थोड़ा सा उसके हाथ पकड़ लेना, हाथ तो पकड़ ही सकती हो ना। तभी रिद्धि कुछ नहीं बोलती है। अब आरोही उसके हाथ पकड़ी थी, भाई आपने हाथ पकड़ा है नॉर्मल पकड़ लो। वो होता है ना कि उसके हाथ पे थोड़े थोड़े से भाई वो ऐसे अपनी फिंगर टच कर रही है उसके हाथ पे। अब इधर हो रहा था रिद्धि को इरिटेट, क्योंकि उसको भाई मूवी देखना था एंड आरोही उसको डिस्टर्ब कर रही थी। वो ना आरोही की तरफ देखती है, प्रॉब्लम क्या है, एक किस मिल जाता तो मैं अच्छे से देख लेती ना मूवी। रिद्धि ना उसको घूर के देख रही थी ना, और कुछ जवाब नहीं देती है उसकी बात का एंड वो फिर से मूवी देखने लगती है। अब भाई ऐसा हुआ था कि मूवी चल रहा था, अब इतना ज़्यादा वो हो चुका था ना कि अब ना वो सीन ना रिद्धि नहीं देख पा रही थी। रिद्धि ना अपना सर थोड़ा सा इधर उधर घुमाने लगती है। तभी ना कुछ मूवीज़ ज़्यादा ही डीपली लेवल के होते हैं जो थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है। आप अकेले देखो तो ठीक है, बट अगर आप किसी पार्टनर के साथ आए हो या दोस्त के साथ है तो उसमें भी थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है, कुछ लोगों को नर्वस हो जाते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ होती है। इसी तरीके से भाई इधर हमारी रिद्धि जी को नहीं देखना था
था वो अच्छा नहीं लग रहा था वाली बात है। तभी ना वो एकदम सडनली उसका ध्यान जाता है आरोही के ऊपर। आरोही ना बस रिद्धि को ही देख रही है, एकदम होता है ना प्यार भरी नज़रों से, भाई कोई लस्ट नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ एकदम प्यार भरी नज़रों से। तभी ना रिद्धि अपनी निगाहें हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि भाई मैं आरोही की तरफ ना देखूं ना देखूं ना देखूं, बट दिल है कि मानता ही नहीं सनम, है ना, इस तरीके से ना बस वो देखे ही जा रही थी वाली बात है ना। तभी एकदम से क्या होता है कि रिद्धि जो है ना थोड़ा सा आरोही की तरफ खिसकती है। आरोही शॉक्ड कि मेरे तरफ क्यों आ रही है, ये होता है ना कि भाई अब मैंने क्या कर दिया। तभी रिद्धि होता है ना भाई कि एकदम से ना रिद्धि कुछ भी नहीं बोलती है, पता है, बस एकदम से ना आरोही को ना हक कर लेती है। एंड जैसे वो आरोही को हक करती है ना, आरोही उसको हक बैक करती है भाई। एंड आरोही इतनी ज़्यादा खुश थी ना भाई। एंड होता है ना कि जैसे कि हम बैठे हुए हैं और अपने पार्टनर के जस्ट सीने से लगे हुए हैं, उसको हक करके बैठे हुए हैं, इस वाले पोजीशन पे बैठी थी वो। तभी इधर होता है ना कि रिद्धि बस और वैसे ही बैठी हुई थी और वैसे बैठे बैठे ना मूवी देख रही थी। आरोही भाई कहाँ की मूवी, कहाँ का क्या, वो होता है ना कि जैसे आरोही का जो सर था ना रिद्धि के सीने के पास ही था, बोल सकते हैं, मतलब रिद्धि का जो सर था ना आरोही के सीने के पास था। तो वो ना आरोही के ना हार्ट बीट ना बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। उसकी जो दिल की धड़कनें था ना भाई एकदम बहुत तेज़ी से धड़क रही है वाली बात है ना। अब होता यही है कि आरोही का पूरा फोकस था रिद्धि के ऊपर, वो मूवी देख ही नहीं पाती है। अब तो होता क्या है कि भाई अब आता है टाइम इंटरवल का। अब जैसे होता है कि हाँ आधी मूवी ख़त्म हो चुकी है, तभी आरोही थोड़ा सा ना रिद्धि को दूर करती है, कुछ खाओगे? तभी इधर रिद्धि बोलती है कुछ नहीं। तभी आरोही बोलती ओके। अब ये लोग बैठे हुए थे भाई, वो एड्स ब्रेक्स चल रहे थे, लाइट वगैरह सब ऑन हो चुकी थी। एंड 2-3 कपल बैठे हुए थे। एंड वो कपल होता है ना भाई आपस में इतने ज़्यादा क्लोज होके बैठे हुए थे ना कि थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लग रहा था रिद्धि को। तभी आरोही पूछती है क्या हो गया, सब ठीक है? नहीं बस कुछ नहीं, अजीब लग रहा है। क्यों? वो सामने कपल दिख रहे हैं? हाँ तो क्या हो गया, देखो ना कैसे बैठे हुए हैं, बैठने दो ना, उनका प्राइवेट टाइम है, हम किसी को क्यों डिस्टर्ब करें। वैसे आप चाहो तो हम भी ऐसे बैठ सकते हैं। तभी रिद्धि उसको घूर के देखती है, बड़े बड़े सपने मत देखो आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं तो बस पूछ रही थी ना आपसे, एक बात बताओ रिद्धि। तभी रिद्धि बोलती है आरोही ने एकदम सीरियस हो जाती है इस टाइम पे। होता है ना रिद्धि के हाथ पकड़ना, क्या तुम्हारे मन में सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? एकदम सच बोल दो, पता है एकदम सच, कि है कि नहीं है एकदम। मैं बस एक बार सुनना चाहती हूँ, पता है कि क्या मैं तुमको फोर्स तो नहीं कर रही हूँ ना किसी भी चीज़ के लिए। इस तरीके से होता है वाली बात है भाई। अब वो पूछने लगी थी बताओ ना, क्या मैं तुमको फोर्स तो नहीं कर रही हूँ ना रिद्धि? हाँ, कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ ना हो और मैं बस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कभी फोर्स नहीं करना चाहती, पता है, अगर कुछ होगा ना तो मैं पीछे हट जाऊँगी। तभी ना रिद्धि उसको देखती है और वो होता है ना कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, तो प्लीज़ आप कुछ सवाल पूछिए मत। बट मेरे लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता जिस इंसान को मैं अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ मेरी दुनिया में कभी रहना ही नहीं चाहती हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई फिर से वो मूवी स्टार्ट हो जाती है। तभी रिद्धि होती है ना, आरोही ना थोड़ा पीछे हट गई थी, पता है, क्योंकि उसको ना कहीं मन में होता है ना यार कि यार कहीं मैं इसके साथ जानबूझ के फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ ना, कहीं ये मेरे साथ दुखी तो नहीं है ना। हाँ, मन में 1000 ख्याल आते हैं। आप किसी पर्सन के साथ हैं तो हर दिन एक सवाल आता है, यार ये मेरे साथ खुश तो है ना, क्या इसको मेरे साथ ये सिर्फ मेरे ऊपर दया करके थोड़ी रह रही है, मतलब बहुत सारे ख्याल आते हैं यार इस तरीके से। तभी ना इधर रिद्धि क्या करती है, थोड़ा सा ना करीब आती है आरोही को, एकदम से होता है ना फिर से उसको जैसे हक करके बैठी थी इस तरीके से ना उसको हक करके बैठ जाती है। अब आरोही शांत थी। तभी रिद्धि उसकी तरफ देखती है, कुछ जवाबों के सवाल नहीं होते हैं कुछ जवाबों के सवाल नहीं होते हैं। तभी ना रिद्धि ने उसको घूर के देखती है, I mean, कुछ सवाल के जवाब नहीं होते हैं। समझ में आया? ओके, सो चुपचाप मूवी एंजॉय करो ना। अगर मुझे मूवी पे लेके आए हो तो क्या यही सब बातें करने लेके आए हो? क्या मूवी भी नहीं देखने? ओके सॉरी। अब आरोही को थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया था कि भाई कुछ तो है। अगर कुछ भी फीलिंग्स नहीं होता तो बंदी इतने करीब नहीं होती और ना ही इतने पास आके बैठती और ना इतने प्यार से बात करती वाली बात है। अब मूवी वगैरह ख़त्म होता है ना, तभी इधर हमारी आरोही क्या करती है, वो रिद्धि का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद उसको लेके जाती है। तभी रिद्धि बोलती कहाँ, घर चलते हैं ना, 8:30 हो गया। हम आज घर नहीं जाएंगे, मतलब हम बाहर डिनर करेंगे। क्यों करना है, क्यों पैसे वेस्ट करना है, आपको पैसे बचा के रखो ना। तभी आरोही क्या करती है, वो दोनों वॉशरूम में खड़े हुए थे वाली बात है। तभी ना आरोही एकदम से रिद्धि के करीब आ जाती है। मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे पैसे सही जगह पे यूज़ हो रहे हैं, समझ में है, एंड मेरे इमोशंस लगे हुए हैं, तो आप इन चीज़ों को वेस्ट तो बिल्कुल ना बोलें, ओके। एंड मैं बहुत प्यार से खर्च कर रही हूँ सिर्फ अपनी होने वाली बीवी के ऊपर, समझ में आया स्वीट हार्ट।
तभी ना एकदम से वॉशरूम में कोई और आता है तो ये दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं। तभी रिद्धि बोलती है ठीक है। अब ये लोग जाते हैं भाई डिनर डेट पे। अब डिनर डेट पे वो लेके जाती है, तभी शायद उसने पहले से वहाँ बुक कर रखा था वाली बात है, टेबल वगैरह। ये लोग सबसे टॉप फ्लोर पे जाते हैं। अब टॉप फ्लोर पे जाते हैं ना, तभी ना वहाँ का मैनेजर आता है और होता है ना भाई कि रिद्धि को एकदम से मतलब बुके देता है, रोज़ था बोल सकते हैं, रेड रोज़ था उसमें, एंड वो बुके देता है भाई। तभी रिद्धि एकदम ज़्यादा शॉक्ड, सॉरी, तो ये बोलता है मैम ये मैम के लिए आपकी तरफ से है, इतना बोल के तभी आरोही स्माइल कर देती है। और आरोही स्माइल करने के बाद क्या होता है, वो रोज़ ले लेती है। तभी ना वो लोग बैठते हैं जाके, आरोही भाई रिद्धि के लिए फुल होता है ना एकदम, बहुत ज़्यादा केयर है, चेयर वगैरह पीछे करती है एंड उसको खुद बैठाती है और उसके सामने जाके बैठती है। और होता है ना कि मैडम बताइए आप क्या खाएंगे। तभी रिद्धि का बोलना कि आपको जो ठीक लगे आप वो ऑर्डर कर सकती है, मेरा ऐसा कोई चॉइस नहीं है। तभी ना इधर आरोही बोलती है ऐसा तो नहीं होगा, आज तो ऑर्डर आप ही करेंगे क्योंकि हर बार मैंने ऑर्डर किया है, तो ये रहा मेन्यू और आज ऑर्डर आप करेंगे। और अगर आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो हम दोनों यहाँ से भूखे जाएंगे। एंड आप सोच लीजिए मैं बहुत बड़ी वाली बुक करूँ और मुझे लग रहा है भूख। तभी रिद्धि बोलती क्यों कर रहे हो, ऐसा ऑर्डर कर लो ना, मुझे नहीं पता है क्या खाओगे और क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आती है चीज़ें समझ, मैं आज से पहले कभी नहीं गई हूँ ना बाहर। हाँ तो क्या हो गया, आज तो आ गए हो ना, आज से पहले कहीं नहीं गए हो तो ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ें कभी ना हो वो चीज़ें आगे भी ना हो। मेन्यू आपके सामने है, आप ऑर्डर कीजिए। रिद्धि एकदम से होता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रही। तभी इतना बोल के ना रिद्धि बोलती है वॉशरूम का है। तभी आरोही उसको बोलती है आगे से राइट। तभी होता है ना कि आप ऑर्डर कर देना। तभी आरोही बोलती है बिल्कुल नहीं, आप वॉशरूम से आ जाइए, उसके बाद आप खुद ऑर्डर कीजिएगा, मैं ऑर्डर नहीं करने वाली, ओके। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो चले जाती वाली बात है। अब यहाँ ना रिद्धि वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद ना खुद को मिरर के सामने देख रही थी। आज वो खुद को कुछ अलग चाह रही थी, पता है, वो होता है ना कि इंसान खुद को अलग नज़रिए से देख रहा है। हाँ आरोही ये सब चीज़ें प्यार में आके कर रही है, किसी चीज़ में आके कर रही है, और सिर्फ आरोही जाने। बट आज तक रिद्धि को कभी किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया था कि आप करोगे ऑर्डर। हमेशा होता था कि किसी दूसरे के पसंद से खा लेना, कपड़े ठीक है, हाँ मामी ठीक है, बेटा ये खा लो कि हाँ मामी खा लूँगी, नहीं पसंद है वो भी चीज़ें फेवरेट बना के रखी थी मैडम ने, ताकि कभी किसी को बोल ना सके कि यार मुझे नहीं पसंद है। और सडनली भाई जब वो सामने वाला इंसान बोले कि आपकी पसंद की हुई सारी चीज़ें, तो होता है ना कि 21 से 22 साल में कभी ये चीज़ें नहीं हुए हैं, है ना, हमेशा दूसरों के पसंद से इंसान जो चलता है, सडनली उसको एक इंसान बोले कि आपको जो ठीक लगे आप वो करो, तो उस टाइम पे ना एकदम इंसान वो हो जाता है कि यार मेरे बारे में कोई सोच सकता है क्या। उसके मन में भी यही सवाल चल रहे थे कि यार मेरे बारे में कोई मतलब इतना क्यों सोच सकता है। तभी वो होता है ना कि आरोही ना उसको कॉल करती है क्योंकि उसका फ़ोन दे दिया था, मैडम आप जल्दी आएंगी तो ऑर्डर करेंगे तो कुछ खाने को मिलेगा, यार भूख लग रहा है, चक्कर वक्कर खा के आ गई, आप तो मुझे उठा भी नहीं पाओगे। तभी आरोही बोलती है शट अप, कॉल कट कर दो, इतना बोलती। तभी आरोही कॉल कट कर देती है और रिद्धि आती है ना। तभी ना आरोही बोलती क्या है, आप तो मुझे डांट रहे थे, मैंने तो सिर्फ बोला है आपसे यार, चुप करो, दिखाओ मेन्यू। अब वो मेन्यू लेती है भाई, अब वो एकदम से मस्त होता है ना भाई, मस्त बिरयानी ऑर्डर करती है वाली बात है। तभी इधर वो देख रही थी आरोही, और तभी रिद्धि बोलती है आप खा लोगे ना, अरे मैं सब खा लेती हूँ, आपको जो ऑर्डर करना है आप कीजिए। इतना बोलने के बाद में वो 3-4 चीज़ें ऑर्डर करती है, शायद उसको पसंद हो, एंड उसके साथ कुछ स्वीट्स में भी ऑर्डर करती है। आरोही बोलती है वाह इतनी अच्छी चॉइस है यार आपकी, पहले बताना चाहिए था, हर जगह मैं आपको लेके जाती। तभी खाना आता है भाई, एंड खाना आता है ना, तो खाना आने के साथ होता है ना कि वाइट लिली के फूल के ना बुके आते हैं बोल सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारी रिद्धि जी को वाइट लिली बहुत पसंद था। एंड पता नहीं आरोही ने कहाँ से पता लगाया था, बट उसने पता लगा लिया था वाली बात है। अब होता क्या है, वो जो लिली के फ्लावर्स है ना वो आगे करती है रिद्धि की तरफ, मैम दिस इज़ फॉर यू। तभी इधर रिद्धि बोलती है मतलब, आरोही बोलती है अरे मैडम मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब अगर आप चाहें मैं सबके सामने अपने घुटनों पे बैठ के आपको प्रपोज करूँ कि रिद्धि आई रियली लव यू, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। रिद्धि चुपचाप ले लेती, कम बोला करो और शांत रहा करो। अरे 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 हर बात में शांत करा देती हो, ऐसे शांत कराने का एक और तरीका है। तभी ना इतना बोलने के बाद ना रिद्धि जो देख रही थी आरोही को कि कौन सा तरीका है करके, तभी यहाँ पर हमारी आरोही क्या करती होता है ना कि अपने लिप्स में फिंगर रख देना, ऐसे भी आप मुझे शांत करा सकते हो। रिद्धि ना अपनी नज़र घुमा लेती है। तभी खाना आता है एंड ये लोग खाना स्टार्ट करते हैं। एंड होता है ना कि आज आरोही खुद नहीं खा रही थी, वो रिद्धि में बहुत ज़्यादा सर्व कर रही थी। बोलती इतना मैं नहीं खा पाऊँगी, क्यों इतना ज़्यादा। तभी आरोही बोलती है अरे ये जो आपने खुद को मेंटेन करने के लिए कम खा रही है ना, ये सब आज थोड़ा साइड में रखिए, आप इतनी खाएंगे तो आप कितनी कैलोरीज नहीं बढ़ जाएंगी, ओके। बट मैं स्वीट नहीं खाती हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं खाती हैं, आपको खाना पड़ेगा। इतना बोलती है भाई, और सब उसको देती खिला रही थी ना। एंड कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि वो खा रही थी ना, तो आरोही ना खुद अपने हाथ से खिलाने लगती है। रिद्धि ना बस देख रही थी, पता है रिद्धि की ना आंखें नम हो गई थी, और आरोही वो सब चीज़ में ध्यान दे के भी ध्यान नहीं दे रही थी वाली बात है, वो बस खिलाए जा रही थी। रिद्धि ना बस खाया जा रही थी। एंड एक मोमेंट ऐसा होता है कि रिद्धि ना आरोही का हाथ पकड़ लेती है। आरोही बोलती क्या हो गया, पसंद नहीं आया क्या, हाँ
क्या हो गया, और कुछ मंगाओ। तभी रिद्धि बोलती है मुझे ये सब खिलाएंगे तो आप खुद क्या खाएंगे। अरे देखो, आप जितना खाओगे ना, फिर लास्ट में मेरा इसमें एक प्लान है, आप समझे नहीं। आप जितनी भी सब चीज़ें खा लोगे, उसके बाद जितना भी बचेगा ना, सब मैं खाऊंगी भाई, ये मेरा प्लान है, मास्टरमाइंड बोलते हैं इसको। आप कभी नहीं समझ पाते। रिद्धि स्माइल कर देती है, मेरा हो गया, आप खा लीजिए। अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया, आपको ना अभी और खाना पड़ेगा। इतना बोल के वो खाना वाना उसको खिलाने लगी थी वाली बात है। रिद्धि बोलती है मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, क्योंकि उसने बहुत खा लिया था। उसके जाने के बाद आरोही खाती है, वो ज़्यादा नहीं खाती है, थोड़ा ही खाती है। बोलती है फाइनली थोड़ा तो खुश रही है ये। हाँ, और ऊपर देखती है भाई आसमान की तरफ, और होता है ना कि इस बार आपके ऊपर उम्मीद कर रही हूँ, उम्मीद मत तोड़िएगा। ज़िंदगी में पहली बार कुछ चीज़ें मांगी है मैंने आपसे, और मुझे ये पर्सन चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, ठीक है। इतना बोल के वो खुद से ही बात करने लगती थी वाली बात है। फिर वो नीचे देखती है एंड वो बिल आता है, तभी बिल वगैरह वो पे कर देती है। और बिल वगैरह पे करने के बाद ना भाई वो बोलती है चले। तभी रिद्धि बोलती है बिल, हाँ मैडम आप मेरे साथ हैं, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए। रिद्धि स्माइल करके निकल जाती है। आरोही बोलती है यस, फाइनली लग तो रहा है कि मान रही है। यस होता है ना, खुशी वाला यस करना, इस तरीके से ना वो जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी ये था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखना, ओके, टेक केयर वीरो।